हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोनिक सेक्शन को। तो इससे पहले आप लोग स्ट्रेट लाइन को डिस्कस कर रहे थे मेरे साथ। तो वहाँ पे स्ट्रेट लाइन जो थी वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में या यूँ कहें ज्योमेट्री का जो नेक्स्ट पार्ट था वो आप क्लास 11th में डिस्कस कर रहे थे। और अब उसी स्ट्रेट लाइन का जो अगला कंडीशन है, नेक्स्ट स्टेप, वो है कोनिक सेक्शन। ठीक है, तो कोनिक सेक्शन में हम क्या क्या स्टडी करेंगे उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। फिर जो फर्स्ट टॉपिक आएगा उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो कोनिक सेक्शन में हम लोग स्टडी करने वाले, ध्यान दीजिएगा, सम कर्व्स, कुछ कर्व्स के बारे में। ठीक है, फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर सर्कल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर थर्ड नंबर एलिप्स, और फोर्थ पैराबोला, और फिफ्थ नंबर हाइपरबोल। ठीक है, और हमें इन्हीं जो 5 टॉपिक्स आप देख रहे हैं इन्हीं के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है। और कोनिक सेक्शन के अकॉर्डिंग कोनिक की कंडीशन आएगी, कोनिक क्या होगा इसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। और वो कोनिक जो है ये कर्व्स के अकॉर्डिंग फॉर्म होता है। ठीक है, और वो कर्व्स कब सर्किल होगा, कब एलिप्स होगा, कब पैराबोला होगा, कब हाइपरबोल होगा, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ सर्किल के बारे में एक बड़ा अच्छा सा जो है वो लेक्चर होगा कि सर्किल क्या है और उसके अकॉर्डिंग क्या क्या कंडीशंस बन सकते हैं, क्योंकि उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप लोग इसके अगले क्लासेस में कैलकुलस में आप लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कैलकुलस में आप डिफरेंशिएशन में, साथ ही साथ इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो उस सभी जो इंसिडेंट के बारे में जो सर्किल में आप लोग स्टडी करेंगे वो आगे भी आपको स्टडी करना है। तो इसलिए ये जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है कोनिक सेक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोनों तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसको बहुत ध्यान से, इसके सारे वीडियोस को बहुत ध्यान से देखिएगा, एक भी पॉइंट छूटने ना पाए, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ कि आपके लिए कोई भी पॉइंट्स छूटने ना पाए। जो भी पॉइंट्स हैं उसको यहाँ पे अच्छे से डिस्क्राइब किया जाए। तो बात करते हैं कोनिक के बारे में। कोनिक जो है, यहाँ पे मैंने एक फिगर आपको बना के दिखाया हुआ है। ये जो एल लाइन आपको दिख रही है, स्ट्रेट लाइन, ये एक्सिस है। आप इसको वाई एक्सिस ले सकते हैं, करेक्ट, एक्स एक्सिस भी ले सकते हैं। और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन और है एम, जो कि इस पर्टिकुलर एक्सिस से भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। और इस भी को हम कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं, राइट है। वर्टेक्स जो है ये कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होने वाला। साथ ही साथ जब ये चेंज नहीं होगा तो ये जो इस लाइन एल के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, ठीक है, ये भी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। दोनों कांस्टेंट हो गए, बोथ। ठीक है, दोनों क्या हो गए? वर्टेक्स भी, वर्टेक्स कांस्टेंट, तो उसकी वजह से जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो भी कांस्टेंट, वो एंगल। साथ ही साथ यहाँ जो एंगल होगा वो भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब इसके अकॉर्डिंग ध्यान दीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग जब ये एम जो लाइन है इसको बेस मान करके इसको मूव करा जाएगा, ये आपका कांस्टेंट रहेगा। इसको जब मूव करा जाएगा तो फिगर फॉर्म होगा। ठीक है, क्या होगा? फिगर फॉर्म होगा। वो फिगर ही क्या होगा? कोनिक बनाता है। ठीक है, वो फिगर ही क्या बनाएगा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है कि इस इंसिडेंट को, इस एम वाली लाइन को अगर हम इसको रोल आउट करते हैं, ठीक है, रोल करते हैं उसको कांस्टेंट लेकर के, अल्फा एंगल बना करके, तो एक डमरू की तरह का आपको कंडीशंस दिख रहा है, जिसमें वर्टेक्स वी जो है वो स्प्लिट करता है उसको 2 कोन्स में। एक अपर कोन्स होगा और एक बिलो कोन्स होगा, नीचे की तरफ कोन है। ठीक है, उसको हम अपर नेपी और लोअर नेपी कहते हैं। फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कोनिक की अगर बात करें तो अगर उसी कोन में से, जो कोन आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा है फिगर में, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, तो उसमें एक अगर हम प्लेन सरफेस प्रोवाइड करते हैं, प्लेन सरफेस वहाँ से पास आउट करें अगर हम, तो वो चीज़ आपको वहाँ पे एक कोनिक कंडीशंस बनते हुए दिखाई देगी। वहाँ पे एक अल्फा एंगल बन रहा होगा, एक बीटा एंगल बन रहा होगा, राइट है। इस अल्फा और बीटा के अकॉर्डिंग ही, इसी अल्फा और बीटा के अकॉर्डिंग ही कब वो कोनिक सेक्शन वाली कंडीशन सर्किल होगी, कब एलिप्स होगी, कब पैराबोला होगी, कब हाइपरबोल होगी, वो उसी बीटा पर डिपेंड करता है। उसी बीटा और साथ साथ वो जो एंगल बन रहा है, एंगल अल्फा, ठीक है, जो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, वो एंगल अल्फा और उसी बीटा पर डिपेंड करता है। उसके रेशियो या उसके रिलेशनशिप के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल वो फिगर जो आपको दिख रहा है उसमें प्लेन वाली कंडीशंस, कर्व्स वाली कंडीशन, वर्टेक्स के वी मैंने दिखाया वहाँ पे, अल्फा और
बीटा भी वहाँ पे दिया हुआ है। तो इस फिगर को बहुत ध्यान से देखें, इस फिगर के अकॉर्डिंग ही सारी कंडीशंस चलनी है। वहाँ पे जो प्लेन वाली कंडीशन उस कोन से गई हुई है, उसी प्लेन वाली कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसमें दो एंगल बन रहे हैं, अल्फ़ा और बीटा। बीटा और अल्फ़ा जो एंगल है, वहाँ पे जो एक्सिस वाली लाइन है, जो एल लाइन है, एल एक्सिस वाली लाइन है, उसी से अल्फ़ा और बीटा वहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। तो अब वहाँ पे एक फिगर और भी अभी आपको दिखाई देगा, उस फिगर के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि वहाँ पे कब वो सर्किल होगा, कब एलिप्स होगा, कब पैराबोला होगा और कब हाइपरबोल होगा। तो जो फिगर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसको बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे सर्किल, एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोल की कंडीशंस को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, सर्किल, एलिप्स और हाइपरबोला की कंडीशंस को। ठीक है, तो बात करते हैं सर्किल के लिए। तो सर्किल, जब यहाँ पे मैंने प्लेन के बारे में बताया कि प्लेन जब वहाँ पे अल्फ़ा और बीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, तो अल्फ़ा और बीटा एंगल के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होगा। तो सर्किल के लिए कंडीशन ये है कि बीटा इक्वल जब 90 डिग्री हो तो क्या बनेगा, सर्किल बनेगा। ये आपको फिगर 11.4 में दिख रहा होगा। फिगर 11.4 को देखिए, तो वहाँ पे एक प्लेन जो है वो कट आउट कर रहा है किसी भी नैपी को, पर्टिकुलर किसी भी नैपी को कट आउट करेगा, और वहाँ पे बीटा इक्वल 90 डिग्री हो। ठीक है, जब बीटा इक्वल क्या हो, 90 डिग्री हो, तब वहाँ पे सर्किल बनेगा। राइट है। एलिप्स की अगर बात करें, ठीक है, एलिप्स के लिए आप फिगर 11.5 देखिए, फिगर 11.5। तो उसमें जब बीटा ग्रेटर होगा अल्फ़ा से और बीटा लेस देन होगा 90 डिग्री से, बीटा ग्रेटर होगा अल्फ़ा से और लेस देन होगा 90 डिग्री से, तब आपको एलिप्स बनता हुआ दिखाई देगा। तब भी वहाँ पे प्लेन जो है किसी न किसी नैपी को कट कर रहा होगा और वहाँ पे एंगल आपको अल्फ़ा और बीटा बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। और उसके लिए ये कंडीशन है कि बीटा वहाँ पे ग्रेटर होगा अल्फ़ा से और 90 डिग्री से लेस देन होगा। आपको फिगर में बिल्कुल क्लियरली दिख भी रहा होगा। तो फिगर को बहुत ध्यान से देखिएगा। पैराबोला की अगर बात करें तो पैराबोला के लिए आपको फिगर 11.6 देखना होगा। ठीक है, मैं फिगर भी नॉमिनेट कर दे रहा हूँ। तो 11.6 देखिए उस फिगर में जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो उसमें जब अल्फ़ा इक्वल बीटा हो, जब अल्फ़ा इक्वल क्या हो, बीटा हो, तब आपको पैराबोला बनता हुआ दिखेगा। करेक्ट है, तब वहाँ पे आपको पैराबोला बनेगा। पैराबोला की कंडीशंस भी आपको ब्लू कलर में दिख रही होगी। एक पूरा प्लेन दिख रहा होगा, उस प्लेन में डॉटेड लाइन से आपको यू की तरह बनता हुआ आपको पैराबोला दिख रहा होगा। दो पैराबोला आपको दिख रहा होगा। तो फिगर को बहुत ध्यान से देखिए और उसकी एक कंडीशंस भी याद रखिएगा। एमसीक्यू के अकॉर्डिंग आता है, क्वेश्चन भी इस पे आपको बन के मिलेगा कि अल्फा इक्वल बीटा हो तब क्या होता है, तब पैराबोला होता है। और इसके अकॉर्डिंग और भी क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, उसको आपको सॉल्व करना होगा। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिस कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि कोई प्लेन किसी कोनिक सेक्शंस में, ठीक है, कट आउट करता है, तो वहाँ पे अल्फ़ा और बीटा एंगल बनते हैं और बीटा एंगल अल्फ़ा एंगल के साथ ये रिलेशंस जब रहते हैं तब वहाँ पे कब सर्किल होगा, कब एलिप्स होगा, कब पैराबोला होगा, कब हाइपरबोल होगा। अब बात करते हैं हाइपरबोल की। तो ये कब बनेगा, इसके लिए कंडीशन बड़ी अच्छी है। बीटा जो है वो इक्वल भी होता है, ग्रेटर भी होता है 0 से, ठीक है, और लेस देन होता है अल्फ़ा से। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी होगी। इसके लिए आपको फिगर देखना होगा, जैसा कि आप नॉर्मली जानते हैं 11.6 तक देख ही चुके हैं, तो 11.7 फिगर आपको देखना होगा। 11.7 में आपको दिख रहा होगा, दो फिगर होंगे उसमें आपको दिखेगा। एक बार आपको इक्वल 0 करके दिखाया जाएगा और एक बार ग्रेटर देन 0 करके दिखाया जाएगा बीटा की कंडीशन। ठीक है, तो बीटा वहाँ पे एक बार इक्वल 0 है और एक बार ग्रेटर देन 0 है, बट इन दोनों कंडीशंस में वो अल्फ़ा से क्या होगा, लेस देन होगा। करेक्ट है। तो अल्फ़ा जो एंगल जो फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है एक पर्टिकुलर लाइन पे, जो कांस्टेंट लाइन है जो भी पॉइंट पे उसको इंटरसेक्ट कर रही है, और बीटा जो एंगल फॉर्म होता है वो उस प्लेन कंडीशन, प्लेन सीट के अकॉर्डिंग जो भी प्लेन फिगर है वो उस कोनिक सेक्शन को कट करता है, तब वहाँ पे बीटा एंगल फॉर्म होता है। तो ये टोटली 4 कंडीशंस थी कि कब वो सर्किल होगा, कब वो एलिप्स होगा, कब पैराबोला होगा और कब हाइपरबोल होगा। राइट है। तो इन्हीं कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको फिगर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उस फिगर के अकॉर्डिंग ही ये सब चीज़ें डिसाइड हुई हैं। अब जो स्क्रीन पर आपको फिगर दिखाई दे रहा है वो डीजेनरेटेड कोनिक सेक्शन का फिगर है। ठीक है, तो वो फिगर को बहुत ध्यान से देखिए। उसमें डीजेनरेटेड की कंडीशंस क्या हैं, तो उसमें 3 कंडीशंस हैं। पहला ए नंबर, व्हेन जब अल्फ़ा लेस देन होगा बीटा से और बीटा लेस देन होगा 90 डिग्री से और साथ ही साथ इक्वल भी होगा। ठीक है, तब वहाँ पे सेक्शन जो है वो एक पॉइंट होगा। सेक्शन क्या होगा, सेक्शन इज़ अ पॉइंट। तब वहाँ पे सेक्शन एक नॉर्मली पॉइंट होगा। फिगर को बहुत ध्यान से देखिए, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वहाँ पे एक डार्क
पॉइंट दिख रहा होगा, जहाँ पे वर्टेक्स है, जो कॉर्नर है वहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट दिख रहा होगा, अल्फ़ा और बीटा एंगल भी दिख रहा होगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन बी वाली, व्हेन जब अल्फ़ा इक्वल बीटा होगा, जब अल्फ़ा इक्वल बीटा होगा तब वहाँ पे सेक्शन और जनरेटर, ठीक है, सेक्शन एंड जनरेटर के साथ एक स्ट्रेट लाइन आपको डार्क दिख रही होगी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन जो पैराबोला वाली कंडीशन है, ठीक है, अल्फ़ा इक्वल बीटा वहाँ पैराबोला बनता है, तो वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनता हुआ आपको दिख रहा होगा, स्ट्रेट लाइन भी बनता है, डार्क स्ट्रेट लाइन आपको फिगर में दिखेगा। बहुत ध्यान से देखिए, सेक्शन और जनरेटर जो है वो क्रिएट करते हैं वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब सी नंबर फिगर में बताया कि बीटा ग्रेटर होगा 0 से, इक्वल भी और लेस देन होगा अल्फ़ा से, तब वहाँ पे हाइपरबोल की कंडीशन बनेगी, तब वहाँ पे किसी कंडीशन बनेगी हाइपरबोल। तो जो ये नॉर्मली कंडीशंस थी हाइपरबोल की वो यहाँ पे सेम ही रहनी है डीजनरेटेड वाली कंडीशंस में भी, करेक्ट। ये जो दो ए और बी, इसकी कंडीशन में आपको पॉइंट और स्ट्रेट लाइन बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। ये अल्फ़ा इक्वल बीटा पैराबोला वाली कंडीशंस थी, तो वहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन बनता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ ये जो अल्फ़ा लेस देन है बीटा से, बीटा लेस देन और इक्वल है 90 डिग्री के, तब वहाँ पे एक पॉइंट भी आपको देखने को मिलेगा, वो सिर्फ पॉइंट ही वहाँ पे बनना तय है। तो MCQ के अकॉर्डिंग भी ये चीज़ें सही हैं। साथ ही साथ अगर आप ये बातें लर्न कर लेते हैं, फिगर आपको ये पूरी तरह से लर्न हो जाता है, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी आगे जब आप कैलकुलस पढ़ेंगे क्लास 12th में तब, और यहाँ भी इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब भी। अब डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करेंगे जो हम लोगों ने टॉपिक स्टडी किया था कि सर्किल, एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोल। उसमें पहला टॉपिक हमारा होगा सर्किल के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। अब डिस्कस करते हैं सर्किल को। तो स्क्रीन पर आपके फिगर दिखाई दे रहा होगा, तो फिगर को बहुत ध्यान से देखिएगा, उसमें आपको दो फिगर दिखाई दे रहा होगा। तो पहले वाले फिगर में आपको रेडियस के बारे में फिगर में दिया हुआ है, ठीक है। तो उसका सेंटर जो है ओ है, सेंटर क्या है, ओ है, ध्यान दीजिएगा, उसका सेंटर ओ है। तो ओ से उसकी सर्कमफ्रेंस पर 3 पॉइंट्स लिए गए हैं, P1, P2 और P3। तो उसके सेंटर से सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट को टच करने पर जो लाइन सेगमेंट बनता है वही उसका रेडियस होता है। तो वो दिया OP1 और फिर OP2 और फिर OP3, करेक्ट। तो सर्कमफ्रेंस पर कहीं भी वो पॉइंट हो, सेंटर से उसको जब ज्वाइन करेंगे तो क्या बनता है, रेडियस ही बनता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट राइट है, क्योंकि OP1 इक्वल OP2 इक्वल OP3। तो स्ट्रेट लाइन में जब 2 पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस का आप लोगों ने फार्मूला स्टडी किया था, तो सेम वही फार्मूला हम लोग यहाँ पे भी स्टडी करेंगे। तो आपको जो दूसरा उसमें फिगर दिखाई दे रहा होगा उसमें आपको कोऑर्डिनेट्स दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। सेकेंड नंबर फिगर में ध्यान दीजिए, कोऑर्डिनेट्स दिखाई दे रहे होंगे। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट जो है वो आपको दिख रहा होगा HK, क्या दिख रहा है, HK, और सर्कमफ्रेंस पर कोई पॉइंट है सर्कमफ्रेंस पर P, ठीक है, उसका कोऑर्डिनेट है x और y। तो उसके अकॉर्डिंग x, y और HK के बीच की जब डिस्टेंस को मेज़र करेंगे तो वो क्या होता है, रेडियस होता है। तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, जब डिस्टेंस फार्मूले से अब जाएंगे तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल r है, राइट है। ध्यान दीजिएगा, वो रेडियस ही है, वो जो डिस्टेंस OP1, OP2, OP3 ले रहे हैं वो क्या है, रेडियस है। तो इसको स्मॉल r से दिखाया जा रहा है। अब यहाँ जो इसका स्क्वायर रूट है, इसको अगर उस साइड जब लेके जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल r स्क्वायर। और ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं इसको एक्सप्लेन करेंगे तो जो इक्वेशन मिलेगा वो किसका इक्वेशन होगा, इक्वेशन ऑफ सर्किल, या आप इसी को इक्वेशन ऑफ सर्किल कह सकते हैं। यहाँ से आप इक्वेशन ऑफ सर्किल बना भी सकते हैं, या इसे भी आप इक्वेशन ऑफ सर्किल कह सकते हैं। तो आपको कोई पर्टिकुलर एग्जांपल दिया जाएगा या पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया जाएगा, तो उसमें आपके सामने सेंटर के कोऑर्डिनेट HK की वैल्यू दी गई होगी, साथ में सर्कमफ्रेंस पर कोई पॉइंट दिया गया होगा तो उस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट आपके सामने दिया गया होगा x और y करके, या जो भी करके वहाँ पे दिया जाएगा। तो आपको समझ जाना है कि वो XY है, सर्कमफ्रेंस पर कोई भी पॉइंट होगा वो XY से रिलेट करता होगा, तो उसको हम लोग एक्सिस के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट करेंगे। तो वो चीज़ें आपको इसी फॉर्मूले में पुट आउट करनी है, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल r स्क्वायर।
तो ये चीज़ें आपको कैलकुलस में भी मिलनी है, टोटली मिलनी है। वहाँ पे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में सारी बातें आपको वहाँ पे मिलेंगी, डिफरेंशियल इक्वेशन में ये बातें आपको मिलने वाली हैं। तो इसको बहुत ही हल्के में लेकर के इग्नोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको बहुत ध्यान से देखिए, लर्न रहे कि हाँ सर्कल का इक्वेशन ऐसे ही होता है। इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। एक्सपेंड करने के बाद आपको जो भी मिले वो कंडीशन आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल की होगी, वही आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल होना है। तो इस फिगर को बहुत ध्यान से देखिए, इसमें दोनों फिगर आपके सामने दिखाए गए हैं, उस फिगर के अकॉर्डिंग ही मैंने ये सारी बातें आपके सामने यहाँ पे नोट की हैं।